रामायण की कथा आपने सबने सुनी होगी, परंतु इसके बहुत से ऐसे किस्से भी हैं जो आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ऐसा ही किस्सा आज मैं आपको एक सुनाने जा रही हूँ। श्री रामचंद्र जी को जब उनके पिता दशरथ राजपाट सौंपने वाले थे, तभी उनकी दूसरी पत्नी कैकई को उनकी दासी मंथरा ने खूब भड़काया। मंथरा ने कहा कि राजा तो आपके बेटे भरत को बनना चाहिए, राम को नहीं। इसके बाद कैकई ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। पहला, भरत को गद्दी मिलनी चाहिए और दूसरा, श्री राम को 14 वर्ष तक वन में रहना होगा। राजा दशरथ को मजबूरी में अपनी पत्नी के वर पूरे करने पड़े। जब रामचंद्र जी वनवास के लिए अयोध्या से निकलने वाले थे, तभी लक्ष्मण जी ने भी उनके साथ जाने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मण के वन जाने की बात सुनकर लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी साथ जाने की जिद करने लगी। तब लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला को समझाते हुए कहा कि वे है अपने बड़े भाई और माँ समान भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रही हैं। अगर तुम वनवास में साथ रहोगी तो मैं ठीक तरह से सेवा नहीं कर पाऊँगा। लक्ष्मण के सेवा भाव को देखकर उनकी पत्नी उर्मिला साथ जाने की जिद छोड़ देती है और महल में ही रुक जाती है। वन में पहुंचकर लक्ष्मण भगवान राम और सीता के लिए एक कुटिया बनाते हैं। जब राम सीता कुटिया में विश्राम करते थे, तब लक्ष्मण बाहर पहरेदारी करते थे। वनवास के पहले दिन जब लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे, तब उनके सामने नींद की देवी निद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि वह 14 साल तक निद्रा मुक्त रहना चाहते हैं, अर्थात वह चाहते हैं कि 14 साल तक उन्हें कभी नींद ना आए। निद्रा देवी ने कहा कि तुम्हारे हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। लक्ष्मण कहते हैं उनके हिस्से की नींद उनकी पत्नी को दे दो। इस कारण लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए और उनकी पत्नी उर्मिला लगातार 14 वर्ष तक महल में सोती रही। 14 वर्ष बाद जब भगवान राम और माता सीता के साथ लक्ष्मण अयोध्या पहुँचे, तब नींद की अवस्था में रामचंद्र जी के राज तिलक समारोह में उर्मिला भी उपस्थित हुई। यह देख लक्ष्मण को हंसी आती है। जब लक्ष्मण ने हंसी की वजह पूछी तो उन्होंने निद्रा देवी के वरदान के बारे में सब कुछ बताया। लक्ष्मण ने कहा कि जब मैं उबासी लूँगा तब उर्मिला की नींद खुलेगी। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सभा में सभी हंस पड़े। सभी को हंसते देखकर उर्मिला लज्जावश समारोह से बाहर उठकर चली जाती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।